नमस्कार जोहार, मैं मनोज दत्त पत्रकार। इस समय लातेहार जिला के मनिका विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी मुनेश्वर उरांव जी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं और अभी इनको कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। और ये वर्तमान जो कांग्रेस के विधायक है रामचंद्र सिंह, उनसे बागी होकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इनसे जानना मैं चाहता हूँ कि आखिर इतना नाराज़गी क्यों है आप में। बोला जी मुनेश्वर जी। देखिए, हमारी नाराज़गी नहीं है, इस समस्त मनिका विधानसभा के पार्टी के कार्यकर्ता और आम आवाम जनता की नाराज़गी है। 2019 में महागठबंधन के प्रत्याशी रामचंद्र सिंह जी को ताकत के साथ पार्टी कार्यकर्ता और यहाँ का मतदाताओं ने उनको मैंडेट दिया था और चुनाव जीते थे। लेकिन 2024 में ये 5 साल के दरमियान कोई ऐसा काम नहीं दिखा जिससे जनता खुश है और उनको फिर 2024 में वोट करेगा। अब रही बात हमारी बागी होकर के चुनाव लड़ने की बात, तो हमने अपने से बागी नहीं हुआ है। चूँकि मनिका विधानसभा के मतदाता जनता और कार्यकर्ताओं ने एक भरोसा दिया कि आप निर्दलीय उठिए और उठाया, ताकि उन लोग को भरोसा है कि आने वाला समय यदि चुनाव जीत जाता है तो यहाँ के जितने भी आदिवासी हैं, जितने भी मूलवासी हैं, जितने भी पिछड़े हैं, जो जंगलों पहाड़ों में रहने वाला लोग हैं, उनको हम काम कर सकें। इसी विश्वास के साथ हमको जनता ने उठाया है और हमको चुनाव मैदान में रखा है। तो मुनेश्वर जी ठीक है, मगर आप पुराने राजनीतिज्ञ हैं, आप इतना जानते हैं कि निर्दलीय जीत पाना नामुमकिन जैसा है। इस जीत को कैसे आप हासिल करेंगे? देखिए, टिकट देना ऊपर का नेता लोग का काम होता है और वोट देना यहाँ का जनता और मतदाताओं का होता है। टिकट तो जनता के अनुरूप नहीं दिया, उनके मांग पर विचार ऊपर का नेतृत्व नहीं किया और पूरे मनिका विधानसभा का जनताओं ने ये डिसाइड किया कि हमें वोट तो हम ही को करना है। और हम 415 गांव है, सभी लोग ने, सभी जाति धर्म समुदाय के लोग ने ये तय किया कि हम निर्दलीय प्रत्याशी को ही जिताएंगे जो हमारा भला कर सकता है। आप तो कांग्रेस के बागी हैं, तो जीत कर तो आप एनडीए मतलब कि भाजपा में ही जाएंगे? नहीं, ये कतई नहीं जाएंगे। चूँकि जनताओं ने, मनिका विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने इसी शर्त पर हमको उठाया है कि जीतने के बाद महागठबंधन में रहना है और हेमंत सरकार के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसी में हम लोग को समर्थन करना है। अगर आप जीतते हैं चुनाव तो क्या करेंगे मनिका विधानसभा के लिए, क्या आपका मैनिफेस्टो है? देखिए, सबसे पहले जीतने के बाद हम जो महागठबंधन की सरकार है उसको हम समर्थन देंगे और मनिका विधानसभा में जितने भी समस्या है, जो जनता का समस्या है, जो जनता बोलेगी वही हम करेंगे। फिर भी आपका कुछ तो एक सोच होगा कि जीतने के बाद सबसे पहले, चूँकि मनिका विधानसभा एक भौगोलिक स्थिति में जो लोग रहने वाले हैं, खास करके जल जंगल ज़मीन की हिफाजत करना और यहाँ के जो आदिवासी है जो पलायन करते हैं उनके बारे में सोचना है। यहीं पर उनको रोजी रोजगार को उपलब्ध कराना है। जितने भी किसान भाइयों हैं उन लोग के लिए सिंचाई के पानी का व्यवस्था करना है, शिक्षा का व्यवस्था करना है, स्वास्थ्य का व्यवस्था करना है और जो जंगल में रहने वाले जो हमारा जनजातीय समुदाय के लोग हैं, उन लोग जो फॉरेस्ट के द्वारा जो परेशान किया जाता है, जैसे वन पट्टा हो गया है ना, ये भी हमारे लिए एक काम है और यह काम को हम करेंगे। मनिका विधानसभा की जनता को आप क्या आग्रह करना चाहेंगे अपने पक्ष में मतदान के लिए? देखिए, हम काम करने वाले लोग हैं और जनता ने उठाया है। हम आग्रह करेंगे कि जिस तरीक़ा से हमको जनता ने उठाया है वह जनता एक गोलबंद होकर के, है ना, बिना संकोच के, बिना भय के वो हमको चुनाव में जितावें
और हम उनके लिए काम करें। मतलब महागठबंधन के जो मतदाता हैं उनके साथ धोखा नहीं होगा? नहीं होगा। धन्यवाद। ये थे मुनेश्वर उरांव जी, जो कि महागठबंधन से ही बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और इनका ये कहना है कि मैं चुनाव जीतने के बाद भाजपा में नहीं मैं जाऊंगा, महागठबंधन को समर्थन दूंगा। वहीं इन्होंने कहा कि मैं चुनाव तो लड़ना चाहता था मगर खुद से बागी होकर नहीं लड़ना चाहता था। इनको चुनाव महागठबंधन के जो मतदाता हैं उन्होंने मिलकर एक दबाव बनाया और इनको चुनाव में खड़ा किया और इनको कहा कि आप चुनाव में खड़ा होइए, मतदान देना हमारा काम है। टिकट का निर्णय पार्टी ऊपर से करती है मगर मतदाता नीचे से कुछ तय करते हैं। लातेहार से मुनेश्वर उरांव निर्दलीय प्रत्याशी के साथ मनोज दत्त की एक छोटी सी बातचीत की खास रिपोर्ट।